धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें नए वर्ष का पहला सप्ताह दिया है प्रभु, और परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठने का मौका दिया है प्रभु। आपका खादिम होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारे हृदय में बात करें प्रभु, और हम तमाम लोगों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि को डालें प्रभु। हम सबको ब्लेसेड करें प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु आज जो कलाम आपकी ओर से बोया जाए प्रभु, वो तेरे लोगों के लिए आशीष, अनुग्रह और छुटकारे का कारण बने प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि ना तो शक्ति से ना तो बल से, पर आपके आत्मा के द्वारा ऐसा होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता कि मुझे भी छुपाकर आप मुझ में होकर बात करें प्रभु, ताकि तेरे लोग, तेरा वचन और तेरी संगति हो पाए प्रभु। तमाम आदर और महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। पिछले दिन 31 तारीख की रात को हमने प्रभु के वचन से सीखा। हमने क्या सीखा था? कितने लोगों को याद है हमने क्या सीखा था 31 तारीख की रात में प्रभु के वचन से? मन फिराओ। और क्या सीखा था? आप लोग चालाक हैं, आप लोग अपना पास्टर माँ का वचन याद करके रखें हैं। पास्टर का वचन आप लोग भूल जा रहे हैं। ऐसा दुर्भांति मत कीजिए मेरे साथ, मैं भी आप ही का हिस्सा हूँ। तो हमने पिछले दिन 31 तारीख को सीखा, एक तो हमने ये सीखा कि मन फिराना है, और मन फिराना सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, पर अपने पड़ोसियों के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, और खास करके उनके लिए जिनको हम पहचानते नहीं हैं। आमीन। जिनको हम पहचानते नहीं, खास करके उनके लिए मन फिराए। अगर अपनों के लिए मन फिराया तो क्या फिराया, है ना? क्योंकि अपने तो अपने ही हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए मन फिराएंगे तो वो सबसे बेहतर होता है। आमीन। और साथ ही साथ हमने ये सीखा कि हम अपने जीवन में इस नए साल को नया कैसे बनाएं। हमने ये सीखा था, हालेलुया। हमने ये सीखा कि नए साल को नया कैसे बनाएं, और आज भी मैं आपको कुछ नई बात बताता हूं। आमीन। आज भी मैं आपको नई बात बताता हूं कि कैसे हम अपने जीवन को, कैसे हम अपने परिवार को, कैसे हम अपने आत्मिक जीवन को आशीषित बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारे बच्चे और हम आशीषित नहीं हैं तो कुछ भी ठीक नहीं है। फिर क्या नया साल, क्या पुराना साल, सब कुछ क्या होगा, एक ही जैसा हो जाएगा। हमारे लिए प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। बैठ जाइए। हमारे लिए प्रभु की आशीषें होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर प्रभु की आशीषें नहीं है तो हमारे लिए वो दुख का विषय हो जाएगा। जैसे हमने पिछले दिन सीखा कि इस साल को नया कैसे बनाए, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इस साल को आशीषित कैसे बनाए। इस साल को आशीषित कैसे बनाए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, कैसे आप अपने आप को आशीषित बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं अधिक बातें न करूं, क्योंकि आज होली कम्युनियन भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन को मेरे साथ निकाल लें। और ये वचन आपको कहां मिलेगा पता है? कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको नीति वचन पर। नीति वचन उसके 4 अध्याय पर और उसके 23वें पद में। मैं आज बहुत यूनिक बात आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आज आपने इसको बड़े ध्यान से सुना तो मैं प्रभु का दास होने के नाते आपसे वादा करता हूं, ये 2025 आपके जीवन में बिना ब्लेसिंग के नहीं होगा। ये 2025 निर्धारित तौर पर, निश्चित तौर पर, और 100% नहीं 1000% आपके जीवन को बरकत देने वाला है। आमीन। 2024 में कई लोगों ने बिना बरकत की जीवन को बिताया है, बिना आशीषों के जीवन को बिताया है, लेकिन मैं चाहता हूं इस बार ऐसा ना हो। 2025 अगर हम खुदा के करीब हैं तो 2025 जो है वो ब्लेसिंग्स का ईयर हो। आमीन। आमीन। तो आइए मेरे साथ इस वचन को पढ़ते हैं
और कैसे आप ब्लेसिंग बना सकते हैं, प्रभु के दास सुलेमान ने नीति वचन 4 अध्याय में और उसके 23वें पद में इसको क्या किया है, नोट किया है, और हम भी इसे ध्यान देंगे। जी कोई भी भाई बहन एक पढ़े इसको, सबसे अधिक एक पढ़ना है कोई। यहां पे आ जाओ ब्रदर, यहां पे आ जाओ महेंद्र भाई, प्लीज कम यहाँ पढ़िए अभी। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। आप समझ पा रहे, कितने लोगों ने सुना इसको? जोर से हालेलुया बोलेंगे। वेरी गुड, मतलब आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, परमेश्वर आशीष करे आपको। तो बाइबल बताती है कि यदि आप अपने जीवन को आशीषित करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बरकतों से भरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 2025 में आपने कोई लॉस नहीं देखना है, 2025 में आपने कोई नुकसान नहीं देखना है, आपने कोई तकलीफ नहीं देखनी है, आपने कोई बीमारी नहीं देखनी है, आपने कोई परेशानी का सामना नहीं करना है, 2025 में आपने किसी शत्रु का सामना नहीं करना है, तो बाइबल में सिखाती है कि अगर आप आशीषित होना चाहते हो तो सबसे पहला काम करो कि अपने मन की, दूसरे शब्द में, दूसरी जगहों पे, दूसरे ट्रांसलेशन में इसको लिखा गया हार्ट, हृदय, हृदय लिखा गया है। अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है हार्ट, है ना। तो बाइबल बताती है कि यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा अपने मन यानी अपने दिल की तू रक्षा कर। हालेलुया। सबसे ज्यादा तू अपने आगे लिखा हुआ, क्योंकि जीवन का मुख्य स्रोत वही है। जीवन को आशीषित करने का मुख्य स्रोत वही है, जीवन को बदलने का मुख्य स्रोत वही है, जीवन में ब्लेसिंग्स आने का मुख्य स्रोत वही है। कौन? हमारा दिल, हमारा दिल। बहुत साल पहले बॉलीवुड में एक गाना बना था। मैं बॉलीवुड की पिक्चरें बहुत देखता था पहले, जब मैं छोटा था। अपने घर की दीवार को फांद कर भाग जाता था रात में। उस समय टेलीविज़न वगैरह नहीं होते थे, बहुत सारे जगह वो वीडियोस वगैरह चलते रहते थे गली नुक्कड़ों पर, तो मैं अपने घर से भाग जाया करता था, क्योंकि मेरे घर में टेलीविज़न नहीं थी। तो मैं भाग जाया करता था और देखता था कहाँ पे हो रहा है, मैं देखने के लिए चला जाता था। तो बॉलीवुड की बहुत सारी जानकारी मेरे पास में है ना। वो गाना मुझे याद आता है, बहुत सुंदर गाना, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो गाना कुछ इस तरह था, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, अब तुम ही कह दो ये जाने वफा, हम क्या करें। हालेलुया। आप लोगों ने सुना होगा पक्का, कुछ लोग हंस रहे, पक्का उन्होंने सुना ही है इसको, है ना। तो कहता है कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, अब तुम ही बताओ ये जाने वफा, हम क्या करें। दिल बड़ी खतरनाक चीज है, दिल खतरनाक चीज है। जब आप यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं, उसके 17वें अध्याय और उसके 9वें पद को, तो यिर्मयाह कहता है कि ये तो सबसे खतरनाक चीज है, इसको तो असाध्य रोग लगा हुआ है और इसके भेद को कोई समझ नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ा इसे, पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ा है ना। वहां पे लिखा है 17वें अध्याय उसके 9वें पद में कि मन तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, इसको असाध्य रोग लगा हुआ है, इसके भेद को कौन है जो समझे। कोई मन के भेद को नहीं समझ सकता, दिल की बात को कोई नहीं समझ सकता, दिल में क्या भरा है कोई जान नहीं सकता। कभी कभी बोलते रहे मेरे मन के अंदर क्या है तुमको कैसे बताएं। मेरे मन के अंदर है ना, कभी पत्नियां पति को बोलती है, पति पत्नियों को बोलते हैं, बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोलते हैं, तुम क्या जानो मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड बुलवा लो। हालेलुया, है ना। उसके ऊपर भी गाना है, फायर ब्रिगेड के ऊपर भी गाना है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, यिर्मयाह कहता है कि ये जो दिल होता है वो बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपने इसको नहीं संभाला, अगर आपने इसकी रक्षा नहीं की, आपने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया,
तो इसको ऐसी बीमारी लग जाती है जो ठीक होने वाली नहीं है, और इसके अंदर के भेद, इसकी बातें कोई समझ नहीं पाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो दिल की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल की जब आप रक्षा करेंगे, अपने मन की जब आप रक्षा करेंगे, तभी आप प्रोटेक्टेड हो पाएंगे, तभी आप ब्लेसड हो पाएंगे, तभी आप अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देख पाएंगे और उन्नति को देख पाएंगे, चंगाइयों को देख पाएंगे, परमेश्वर की बरकतों को देख पाएंगे। ये दिल जो है सबसे ज्यादा धोखा देता है। बाइबल बताती है इसी दिल से जिंदगियां निकलती हैं, और इसी दिल से क्या होती है, मौत भी निकलती है। इसी दिल से दुआएं भी निकलती हैं, और इसी दिल से श्राप भी निकलता है ना। कई बार बोला इससे मतलब वो ये दिल से श्राप दे देगा ना तो तुम भस्म हो जाओगे, ये दिल से श्राप दे देगा, दिल से कुछ बोल देगा, है ना, तो तुम जो है भस्म हो जाओगे। कई बार मेरी माँ भी मेरी पत्नी से बहुत डरती है, बोले कुछ मत बोल देना तुम हमको। बोला क्यों? बोला तुम जो बोलती हो जाता है। हालेलुया, प्रभु के लोग ऐसे ही होते हैं। तो बाइबल हमें सिखाती है कि ये जो दिल है वो बहुत खतरनाक है। अगर आपने इसकी रक्षा नहीं की, ये आपको मृत्यु तक भी लेकर जा सकता है, ये आपको जीवन तक लेकर जा सकता है, ये आपको श्रापित कर सकता है, ये आपको आशीषित कर सकता है, ये आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है, ये आपको जो है जहन्नुम में भी पहुंचा सकता है। आपको बड़ा संभालना पड़ेगा अपने दिल को। बाइबल कहती है अगर तुमने इसे नहीं संभाला तो ये खुदा के सम्मुख तुम्हें उठा भी सकता है और खुदा के सम्मुख तुमको गिरा भी सकता है। हालेलुया। दिल को संभालना बड़ी जरूरत की चीज है। अगर तुमने दिल को नहीं संभाला तो ये दिल ऐसा है कि ये तुमको प्रार्थना के करीब भी लेकर जा सकता है और प्रार्थना से दूर भी लेकर जा सकता है। कई बार ऐसा होता है ना, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, प्रार्थना करने का मन नहीं करना। अगर इस दिल को तुमने नहीं संभाला तो ये बाइबल के करीब भी, वचन के करीब भी तुमको ला सकता है और वचन से दूर लेकर भी जा सकता है। बोलते ना कई बार हफ्तों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं। कारण क्या है पता है? ये दिल हमारा, ये दिल हमारा। कई बार तो दिल इतना खतरनाक हो जाता है कई बार तो दिल इतना खतरनाक हो जाता है कि एक जगह स्थिर ही नहीं रहता है। कभी हेमा तो कभी हीना तो कभी मीना, कभी सीना, कुछ भी अच्छी लगने लगी। ये दिल है कि मानता ही नहीं है। तो ये दिल की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो ये आपको प्रार्थना तक भी ले जा सकता है, प्रार्थना से दूर भी ले जा सकता है, वचन तक लेकर जा सकता है, वचन से दूर लेकर भी जा सकता है। आपने देखा दिल की रक्षा नहीं की किसने? आदम और हव्वा ने। दिल की रक्षा नहीं की उसने, दिल की रक्षा नहीं की और किसी और की बात में आ गई, और दूसरे की बात में आने के बाद में क्या हुआ? दिल ने कहां फेंका उनको? दिल ने उनको भूमि पर पटक दिया। आशीषित जगह से निकालकर, अदन से निकालकर उनको भूमि पर पटक दिया गया और आदम और हव्वा दोनों श्रापित हो गए। दिल की सुरक्षा नहीं कर पाए वो। परमेश्वर ने कहा देख बेटा खाना नहीं, लेकिन दिल कर रहा है खाने का। वो मनभाऊ फल जो अदन की वाटिका में लगा हुआ था, मनभाऊ है, देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, मन नहीं मान रहा है, मन रुक नहीं रहा है, और उसे किसी के बहकावे में आके तुरंत तोड़ लेती है और खुद भी खाती है, और दिल अभी भी रुकता नहीं है। ये दिल बहुत पागल है। ओ जी तुम भी खाओ ना, और ओ जी को भी खिला दिया। ओ जी लो जी में चले गए। कहा? वो भी चले गए कहा? भूमि पर पटक दिए गए। कौन? आदम बाबा भी साथ में, आदम अम्मा के साथ में है, आदम अम्मा के साथ में आदम बाबा भी बाहर। अभी दोनों गाना गा रहे हैं, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। पहले दिल के बारे में सोचते ना, अगर पहले दिल के बारे में सोचते, अगर दिल की सुरक्षा कर लेते तो तुम आज अदन की वाटिका में होते। लोग मृत्यु न सह रहे होते, लोग बीमारियां न सह रहे होते, लोग तकलीफ न सह रहे होते, लोगों को पसीना नहीं बहाना पड़ता। आज हम खुदा के साथ अपने संगति कर रहे होते। लेकिन शुक्र करो यीशु मसीह का, उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया। लेकिन अभी जब मौका मिला है तो इस दिल को संभालो, इस दिल को संभालो। ये दिल आपसे बहुत कुछ मांगेगा। एक और ऐड आता था टीवी पर, ये दिल मांगे, अरे बाप रे बाप, ये उड़ने वाला मोर नहीं है, ये उड़ने वाला मोर नहीं है। ध्यान से सुनो,
ये उड़ने वाला मोर नहीं है, ये दिल मांगे मोर, मतलब इसकी चाहते बड़ी हैं, इसको और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। आपके पास आज 100 रुपया है, आपकी और भी अभिलाषा बढ़ेगी, का 100 का 1000 हो जाए, का 100 का 1000 हो जाए। तो ये दिल हमेशा चाहता रहता। देखो हमारे पास दाऊद बाबा भी हैं। दाऊद बाबा का दिल भी आ गया किसके ऊपर, किसके ऊपर आया पता है? दाऊद बाबा का दिल किसके ऊपर आया है? बताओ भाई, कलीसिया बताओ, किसके ऊपर आया दाऊद बाबा का दिल? दाऊद बाबा का दिल किसके ऊपर आया है ना? नहीं नहीं नहीं, आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते। लीडर्स प्लीज बाइबल पढ़िए, लीडर्स प्लीज बाइबल पढ़िए। दाऊद बाबा का दिल बेतसबा पे आ गया। हालेलुया। मिकाल से ऑलरेडी विवाह हो चुका है, मिकाल से ऑलरेडी विवाह हो चुका है, लेकिन एक दिन अपने आंगन में टहल रहे थे बड़े आराम से, और दिल ने धक्का मारा और बेतसबा की तरफ घूम गए। अरे बड़ी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखी, ए सैनिकों इसको मेरे हरम में पहुंचाओ। ये दिल मांगता नहीं, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। जबकि मिकाल उसको बहुत प्रेम करती थी, दाऊद को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन दाऊद की नजर दूसरे की पत्नी में आई, कारण कि उसने अपने दिल को नहीं संभाल पाया, दिल को संभाल नहीं पाया। बाइबल कहती है दिल को संभालो वरना दाऊद के समान श्रापित हो जाओगे। दिल को संभालो वरना आदम और हवा के समान निकाल कर बाहर कर दिए जाओगे। ये दिल तुमको आशीष भी दिला सकता है, ये दिल तुमको श्रापित भी कर सकता है। शराब पीने वाले लोग कभी ऐसे थोड़ा सा पी लेते हैं, आज पी लेते हैं, कल से पक्का नहीं करेंगे। कई बार हम लोग ऐसा कन्फेशन करते हैं ना, अपने सेल्फ कन्फेशन करते हैं अपने साथ, कल से खैनी नहीं खाएंगे पक्का, कल से सिगरेट नहीं पिएंगे पक्का, कल से दारू नहीं पिएंगे पक्का, कल आज भर प्रार्थना नहीं कर रहे, कल से पक्का कर लेंगे। लेकिन एक और बाबा थे, वो कह गए कि जो काल करे सो, जो काल करे सो, हालेलुया। दिल की नहीं सुनना है, दिल की सुनेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी, दिल की सुनेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। दिल की नहीं सुनना है, और दिल को ठीक करने का जिम्मा किसी के पास नहीं है। ऐसी कोई दुनिया में मशीन नहीं बनी है अभी तक, ऐसी दुनिया की कोई गोली नहीं बनी है, ऐसी दुनिया का कोई पीस मेकर या कोई ऐसा स्टैंड नहीं बना है अभी तक जो आपके दिल को ठीक कर दे। अगर दिल को इस दुनिया में कोई ठीक कर सकता है तो वो है स्वयं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। आपके दिल को ठीक करने की कुवत, आपके दिल को ठीक करने का पूरी जिम्मेवारी खुदा प्रभु यीशु मसीह लेता है। उसके सिवा आपके दिल को ठीक कोई नहीं कर सकता है। और यदि आपने अपने दिल को सही समय पर ठीक नहीं किया है ना महेंद्र भाई, कभी कभी दिल जाता ना कोयला नगर, कभी कभी महेंद्र भाई का दिल भी कोयला नगर चला जाता उड़ते उड़ते, और वहां से कोयला चुन के 2-4 घर में ले आता है, और घर में कभी प्रियंका के ऊपर लगा देता है, कभी मम्मी के ऊपर लगा देता है ना। लेकिन प्रियंका चला के, उसके पास ब्यूटिशियन बहुत सारे टिप्स हैं, वो पूरा साफ कर लेती तुरंत। ये दिल को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। आप जितने बड़े भी ज्ञानी हो, आप जितने बड़े भी पैसे वाले हो, आप जितने बड़े भी इंटेलिजेंट हो, इस दिल को ठीक नहीं कर सकते हैं। और इस दिल को ठीक करना बहुत जरूरी है, इस दिल की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस दिल की रक्षा नहीं की, ये आपको बर्बादी तक लेकर चला जाएगा। इस दिल को बड़ा संभालना है, और इस दिल का इस्तेमाल बड़े कायदे से करना है। दिल तो बहुत कुछ करता है। क्या मैं एक पास्टर हूं, क्या मेरा दिल कुछ नहीं करता होगा? जी बिल्कुल, मैं एक इंसान हूं, हड्डी और मांस का बना हूं। अगर जैसा एक साधारण मनुष्य की सोच होती, मेरे अंदर भी वैसे ही सोच होती होगी। लेकिन हम प्रभु के दिल को क्या करते हैं, प्रभु के दिए हुए दिल को प्रभु की चीजों से क्या करते हैं, उसको ठीक करते रहते हैं, प्रतिदिन 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 ठीक करते हैं। हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपने दिल की सुरक्षा करनी चाहिए, अपने दिल को कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा यह आपको ब्लेसड नहीं होने देगा। जैसे आपका 2024 गया हुआ है, वैसे 2025 भी जाने वाला है। जैसे दुख आपने 2024 में उठाए, वही दुख सेम यहां पर भी उठाने वाला। जो भी तकलीफें आपने उधर उठाई, वो इधर उठाने वाले हैं, अगर आपने दिल की रक्षा नहीं की। मैं आपको 7 बातें बताना वाला हूं, यदि आप अपने दिल की सुरक्षा करना चाहते, दिल को बचाना चाहते। आप इन 7 बातों को अपने जहन में मान लीजिए। अगर आप इन 7 बातों को अपने जहन में मानेंगे तो आपका दिल पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा, पूरा सुरक्षित रहेगा, और आपका ये 2025 जो है वो आशीष में रहेगा।
ये जो बातें मैं आज बताऊंगा ये किसी किताब में नहीं लिखी है, ये सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही लिखी हुई है। ये कोई दुनिया की कोई किताब आपको नहीं बता सकती, दुनिया का कोई स्कॉलर्स नहीं बता सकता, दुनिया का कोई जो है जो किसी रेफरेंस बुक में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी जो है जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो आजकल ट्विटर चले हुए हैं ना, वो मोटिवेशनल स्पीकर, आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको नहीं बता पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन ही बता सकता है आपको। तो मैं आपको 7 चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने हृदय की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने मन की रक्षा कर सकते हैं और खुदा के दिए हुए इस नए साल में अपने आप को, अपने परिवार को आशीषित कर सकते हैं, अपने आत्मिक जीवन को आप आशीषित कर सकते हैं। पहली चीज है, यदि आप सच में अपने दिल की रक्षा करना चाहते हैं, पहली चीज है बाइबल में सिखाती है कि बाइबल सिखाती है कि अपने परमेश्वर से संपूर्ण रीति से प्रेम करो। यदि आप अपने हृदय को सुरक्षित करना चाहते हैं, यदि आप अपने हृदय को सेफ रखना चाहते हैं, यदि आप अपने मन को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, ये मन घोड़े से भी ज्यादा तेज वेग से दौड़ने वाला होता है, ये आंधी से भी ज्यादा तेज वेग से दौड़ने वाला चीज है। आप यहां इंडिया में रहेंगे लेकिन मन इतना तेजी से वेग से दौड़ता है ना, 2 सेकंड के अंदर अमेरिका में बैठा रहेगा, ये 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे अमेरिका में खड़ा रहेगा ये, और वहां के सारी चीजों को आंख बंद करके देखता रहेगा, हाँ ये फला है, ये ढिमका है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आप यहां ही बैठे रहेंगे, 2 मिनट आपको क्या करेगा, आपके घर के अंदर ले जाएगा, बिस्तर पर आराम करवाएगा और हंडी खुलवा के दिखाएगा कि आप क्या बना के आए थे। ये दिल, इसका वेग जो है हवा से भी तेज है, इसका वेग घोड़े से भी तेज है, इसका वेग जो बुलेट ट्रेन निकली उससे भी कहीं तेज है। ये बहुत तेजी से चलने वाली चीज है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए बाइबल हमें सिखाती है पहली चीज कि अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से क्या कर, प्रेम कर, संपूर्ण रीति से प्रेम कर, तब तेरा परमेश्वर तेरे मन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, तेरे मन पर लगाम लगाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब आप व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब उसके 6ठे अध्याय और 5वें पद से लेकर जब आगे की ओर पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ ब्रदर, पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे ब्रदर। व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, हाँ पढ़िए। तू अपने परमेश्वर, जो भी पढ़ेगा इधर आ जाना अभी, हाँ पढ़िए। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यदि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आपका परमेश्वर आपके मन पर क्या करेगा, लगाम लगाएगा। मनुष्य लगाम नहीं लगा सकता, कोई टीचर लगाम नहीं लगा सकता, कोई गुरु लगाम नहीं लगा सकता, कोई पैसा, धन दौलत, टैबलेट, मेडिसिन, कोई यंत्र लगाम नहीं लगा सकता। लेकिन अगर परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर अवश्य ही क्या करेगा, आपके मन को लगाम लगा देगा। तो उसके लिए आपके मन पर लगाम लगाई जाए परमेश्वर की ओर से, इसके लिए सबसे पहले आप अपने परमेश्वर से बाय हार्ट आप उसको प्यार कीजिए, प्रभु को प्यार कीजिए, यीशु मसीह को प्यार कीजिए, यीशु मसीह को प्यार कीजिए, तभी आप प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में देख पाएंगे और प्रभु आपके हृदय को कंट्रोल करेगा। दूसरी बात बाइबल बताती है कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अपने हृदय को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो प्रभु की बुद्धि को प्राप्त करें, क्योंकि संसारिक बातें, संसारिक समझ, संसारिक ज्ञान आपके मन को क्या करती है, बेलगाम बना देती है। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, वो आपके मन पर क्या करता है, लगाम लगाता है। इसीलिए अगर आप अपने मन पर लगाम लगाना चाहते हैं, अपने हृदय को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को अधिक से अधिक प्राप्त करें आप। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि आत्मिक ज्ञान और आत्मिक बुद्धि को
आत्मिक ज्ञान और आत्मिक बुद्धि को आप अधिक से अधिक क्या करें, प्राप्त करें। प्रभु के वचन को जब आप पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 5वें पद से लेकर 6ठे पद तक पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, न मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़ना, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आप अपने हृदय की रक्षा करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय की पहरेदारी करे, आपके दिल को भटकने से बचाए, आपके दिल को बहकने से बचाए, आपके मन को विस्मित होने से बचाए, तो आपको दूसरा काम क्या करना है कि अधिक से अधिक परमेश्वर की ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करना है आपको। बाइबल में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना क्या लिखा हुआ, बोलिए बोलिए, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नष्ट हो जाती। कहां पे लिखा हुआ है ऐसा? मैं झूठ भी बोल सकता हूं, देखो कहां पे लिखा हुआ है ऐसा? कहां पे लिखा है? हाँ, कोई बोला इधर से? हाँ, दूसरा इतिहास में लिखा हुआ है। और कोई बताएगा कहां लिखा हुआ है? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नष्ट हो जाती है। यिर्मयाह में लिखा हुआ है। और कोई बताएगा? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नष्ट हो जाती, कहां लिखा है? हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। हम बाइबल नहीं पढ़ते, मन कैसे कंट्रोल में रहेगा? बाइबल ही नहीं पढ़ते हम। घोड़े को लगाम कैसे लगेगी? रस्सी कहीं और पड़ी हुई है। बाइबल कहती है सबसे ज्यादा परमेश्वर की बुद्धि और उसके ज्ञान की तलाश करो। वो तुम्हारे मनों को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, तुम्हारे मन की रक्षा करेगा। और जब तुम्हारा मन के ऊपर में लगाम होगा तो पूरा जीवन आशीषित होगा। हालेलुया। हमने बुजुर्गों से सुन रखा था कि जो व्यक्ति मन पर लगाम नहीं लगा सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता, और जिसने मन पर लगाम लगा लिया वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन। और इसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें। तीसरी बात, यदि आप अपने मन की रक्षा करना चाहते हैं, आप अपने हृदय को बचाना चाहते हैं, हृदय की पहरेदारी करना चाहते हैं, तो बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को बढ़ाएं और क्या करें? बाहरी चीजों का, बाहरी कल्पनाओं का और भावनाओं का क्या करें? खंडन करें। आपका मन अधिकतर कब विचलित होता है पता है? जब आप बाहर की चीजों को अपने अंदर डालने लगते हैं, बाहर के कचरे को, बाहर के अविलासी जीवन को, बाहर की कल्पनाओं को, बाहर की बातों को, बाहर के नॉलेज को जब आप अपने अंदर डालने लगते हैं तो क्या होता है पता? आपका मन विस्मित होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है, आपके हृदय में बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए बाइबल में सिखाती है कि यदि आप अपने मन की रक्षा करना चाहते हैं तो बाहरी कल्पना और भावनाओं का खंडन करें, बाहरी बातों को छोड़ दे। बैठ जाइए बहन, बाहरी बातों को छोड़ दीजिए, बाहरी बातों का खंडन कर दीजिए, बाहर से कुछ मत रिसीव कीजिए। आपके पास खुदा ने इतनी बड़ी चीज दे दी, फिर भी आप बाहर ताक रहे हैं, फिर भी आप बाहर ताक रहे हैं। खुदा ने संपूर्ण जीवन दे दिया अपने बेटे का, फिर भी आप बाहर ताक रहे हैं। उसने अद्भुत कलाम दे दिया, फिर भी आप बाहर ताक रहे हैं। आदि से लेकर वो रेवलेशन तक आपसे बातें करता रहा, फिर भी आप बाहर ताक रहे हैं। बाइबल कहती है यदि आप अपने दिल की रक्षा करना चाहते हो, अपने दिल को संभाल कर रखना चाहते हो, अपने मन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले बाहरी कल्पनाओं का और बाहरी भावनाओं का खंडन करना सीखो। प्रभु के वचन को जब आप पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 10 और 5 में लिखा है ऐसा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 10 और 5 में, इसलिए हम कल्पनाओं का हाँ और हर एक ऊंची बात का हाँ जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है हाँ खंडन करते हैं हाँ और हर एक भावना को हाँ कैद करके हाँ मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। वहां पे लिखा हुआ है इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का
जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। जो प्रभु के विरोध की बात होती है उसका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। भावनाएं बहुत उठेंगी लेकिन उसको कैद करना सीखो। कल्पनाएं बहुत उठेंगी लेकिन उसको कैद करना सीखो। इच्छाएं बहुत उठेंगी लेकिन उनको कैद करना सीखो। अगर कैद नहीं करोगे तो वो तुमको कैद कर लेंगे। बाइबल कहती है कि बाहरी कल्पनाओं और भावनाओं का खंडन करो, तब तुम्हारे मन की रक्षा हो पाएगी, तब तुम्हारे हृदय की अच्छा रक्षा हो पाएगी और तुम आशीषित हो पाओगे। चौथी बात बाइबल बताती है कि कैसे आप अपने मन की रक्षा कर पाएंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन पर चलने की आदत डालने से, परमेश्वर के वचन पर चलने की आदत डालने से बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर के वचन से ना तो दाहिने मुड़ना और ना, परमेश्वर के वचन को छोड़कर जहां तुमने दाहिने बाएं देखा, जहां तुमने दाहिने बाएं देखा, क्या होगा पता? एक्सीडेंट। गाना आया था बॉलीवुड में, बॉलीवुड का गाना है ना, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, ऐसा गाना आया था। मुझे गाने बहुत याद है ना, वचन भी याद है, ऐसा नहीं सोचना है ना। तो क्या करना है? आपने देखा, घोड़े को देखा, जो लोग गांव जाते होंगे घोड़े को देखा होगा, जो सवारी ढोते घोड़े, जो सवारी ढोते, उनके आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती है। ऐसे देखा आपने? उनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती, दोनों आंखों पर। उनका मकसद है कि सिर्फ सीधे देखें, क्योंकि अगर वो इधर उधर देखेगा तो विचलित हो जाएगा और सारी सवारियों को गिरा देगा वो। बाइबल में सिखाते हैं कि तुम्हें परमेश्वर का कलाम दिया गया है, यह वचन तुम्हारे मन की, तुम्हारे दिल की रक्षा करेगा, लेकिन वचन से जरा भी अगर तुम्हें हटे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, रब्बा रब्बा, है ना। क्या लिखा हुआ वचन में? क्या लिखा हुआ? नीति वचन 4:25 और 27 पढ़ेंगे। नीति वचन 4 और उसके 25 से 27 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? तेरी आंखें तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। ना इधर देखो ना उधर देखो, ना बंद करो, है ना। आगे की ओर नहीं देखना, बंद कर लिया, सो गए तो उसमें भी नुकसान है। हालेलुया। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्गों को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। दाहिने बाएं मुड़ेंगे तो एक्सीडेंट पक्का है। अगर आप बचना चाहते हैं एक्सीडेंट से, अगर आप अपने दिल की रक्षा करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पर ही चलें। सिर्फ परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है, वो क्या है? तेरे मार्ग के लिए उजियाला और तेरे पांव के लिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पांचवी बात बताता है कि अगर आप अपने मन की रक्षा करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें? अपने मन को एक बड़ी आदत डालें। अपने मन को एक बड़ी आदत डालें, और इस आदत को बड़ी आदत भी बोल सकते हैं, गंदी आदत भी बोल सकते हैं। ये आदत डाल लीजिए। मसीह लोगों के पास ये गंदी आदत बहुत रहती है और मैं चाहता हूं इस गंदी आदत को सभी लोग डाल लें, अगर आप अपने मन की रक्षा करना चाहते हैं। और ये आदत क्या है पता? ये आदत प्रार्थना करने की आदत है। कई बार हम और आप प्रार्थना नहीं करते, पता है। प्रार्थना नहीं करना हमारे मन को बेलगाम बना देता है। प्रार्थना नहीं करना हमारे दिल को बेलगाम बना देता है, और ये क्या है? वन वे सिग्नल में घुस जाता है। गाड़ी का बोर्ड लगा रखा है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, ये नो एंट्री है, इधर नहीं घुसना, लेकिन जो है प्रार्थना का जीवन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। नो एंट्री को भी क्या किया? तोड़ के गाड़ी लेकर अंदर बढ़ गए। हमारे एक साहब थे ऐसे, है ना, पास्टर इजराइल जी, वो ऐसे ही करते थे। उनके लिए सिग्नल विग्नल कोई मायने नहीं रखता था, नो एंट्री में भी घुस जाते थे। वो नो एंट्री में भी घुस जाते थे। एक बार तो उन्होंने नो एंट्री में घुस के मेरे घुटने को तोड़वा दिया। मैं 1 साल घुटने पर आकर प्रार्थना नहीं कर पाया, मैं घुटने पर प्रार्थना ही नहीं कर पाया। और एक बार तो वो बस के नीचे आते आते बचे हम, एक बार तो बस के नीचे आते आते बचे। तो प्रार्थना जो है वो आपको नो एंट्री से बचाएगी। प्रार्थना जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपके मन को।
आपको इधर उधर भटकने नहीं देगी। बाइबल हमें सिखाती है कि अगर आप अपने दिल की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने मन को प्रार्थना की आदत डालें, क्योंकि ये मन जो है इस प्रार्थना से भागता है। देखिएगा, आप किसी चीज से भागे या ना भागे, आप घंटों मोबाइल चला सकते हैं, आप घंटों आप मूवी देख सकते हैं, आप घंटों गॉसिप कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करने की जब बात आएगी तो 5 मिनट की प्रार्थना करेंगे। घंटों आप फेसबुक पर चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पर आप जो है ऐसे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रार्थना करने के लिए कोई बोले प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु मुझे आशीष कर, मेरे बच्चों को आशीष कर, मेरे घर को आशीष कर, आमीन, फिर मोबाइल लेकर जुट गए, फिर मोबाइल लेकर लग गए। तो ये मन जो है, अगर आप उसको रक्षा करना चाहते हैं तो इस मन को सबसे पहले प्रार्थना की आदत डालें। जहां जिस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना की आदत नहीं है, उसका जीवन नो सिग्नल में घुस जाएगा। और वहां पर फिर क्या होगा पता, क्या होता है पता, जब आप नो सिग्नल में घुस जाते हैं गाड़ी लेकर, तो क्या होता है पता, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाता है कोई इधर इधर, हाँ भैया, नो सिग्नल में क्या होता है, केस होता है। सही से बताओ, ये लोग समझ नहीं पाएंगे। नो सिग्नल में घुसने से एक्सीडेंट होने के चांसेस हाई रहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हाई रहते हैं, और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पक्का आपके ऊपर में चालान कटने वाला है, चालान कटेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस रख लिया जाएगा, आपकी आरसी बुक रख ली जाएगी, और अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी ना तो वहां पे हवलदार डंडा लेके खड़े हैं, कूट देंगे आपको, पता, आपको कूट देंगे और जम के कूटेंगे आपको। और खास करके 31 तारीख या 1 तारीख की सुबह मिल जाओ तो पक्का, हम लोग 1 तारीख की सुबह में जब नाश्ता करने के लिए निकले तकरीबन 6 बजे, यहाँ से सब कुछ खत्म करने के बाद, तो हम लोग जैसे ही खिदरपुर क्रॉस कर रहे, वहां पर सुबह सुबह सार्जन लोग सब खड़ा है। मैंने कहा देखो कितने आज्ञाकारी आज सुबह ही आ गए हैं, है ना। मैंने कहा देखो कितने आज्ञाकारी, मैंने किसी को बताया था शायद कि देखो कितने आज्ञाकारी हैं, सुबह 6 बजे आ गए, और नहीं तो 8 बजे 9 बजे तक नहीं आते हैं सार्जन, लेकिन आज ये सुबह 6 बजे कर आगे बैठे हुए। मैं समझ गया ये 6 बजे ड्यूटी नहीं निभाने आए, ये तोड़ने आए हैं, ये लठ चलाने के लिए आए हैं, ये चालान काटने के लिए आए हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करने की आदत डालना है। और कैसे, बहुत जोर कर मन को प्रेस करके, जैसे दाऊद प्रेस करता है मन को। दाऊद कहता है, क्या कहता है, भजन संहिता 103 में क्या कहता है, पहले पद में, हे मेरे मन से कहता है तू प्रार्थना करने की आदत डाल ले। ए मन, प्रभु का धन्यवाद कर, ए मन, प्रभु का धन्यवाद कर, ए मन ऐसा कर, ए मन प्रभु का वचन पढ़। वो क्या कहता है, हे मेरे मन। आप अपने मन के लिए प्रार्थना कीजिए। ए मन, तू प्रभु की प्रार्थना करना सीख, ए मन तू प्रभु के करीब बैठना सीख, ए मन तू प्रभु के वचन पढ़ना सीख, ए मन तू प्रभु पर विश्वास करना सीख। हमें प्रार्थना करने से पहले अपने मन के लिए प्रार्थना करना है, और अपने मन को प्रार्थना करने की लत लगानी है, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन को भरपूर बना देती है, प्रार्थना आपके जीवन को बदल देती है, प्रार्थना बड़े बड़े मिरेकल कर देती है आपके जीवन में। आमीन। तो क्या करना है, अपने मन को क्या करना है, सुरक्षित करने के लिए अपने मन को प्रार्थना की आदत डलवाएं। और ये आदत बहुत मुश्किल है, ये गंदी आदत है ना, जल्दी नहीं लगती है। ये जो आदत है वो गंदी आदत है, इसलिए ये जल्दी नहीं लगती है। बाकी आदतें, अच्छी जो आदतें होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है हमारे अंदर, लेकिन गंदी आदत देर से आती है, इसलिए इसको ज़्यादा फोर्स करें इस पर। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। प्रार्थना की आदत उत्तम आदत है, वो आपके जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को, आपके परिवार को और सब कुछ, तमाम चीज़ों को बदलने की कुव्वत रखती है। आमीन, आमीन। तो क्या करें, अपने हृदय को सुरक्षित करने के लिए, अपने मन को सुरक्षित करने के लिए, उसकी बागडोर ठीक करने के लिए प्रार्थना करने की आदत डालें। छठी बात है, बाइबल कहती है कि बुराई से भाग। यदि अपने मन की रक्षा करना चाहता है तो बुराई से भाग, क्योंकि मन को तो सब कुछ पसंद है। सोचो अगर यूसुफ बाबा पोतीफर की पत्नी के साथ चिपक गए होते तो, हाँ, पढ़ा है आप लोगों ने यूसुफ बाबा के बारे में पढ़ा। यूसुफ बाबा याकूब का बेटा, छोटा बेटा, याकूब का छोटा बेटा, है ना, पढ़ा है ना आपने उसके बारे में। यूसुफ बाबा जब मिस्र देश में थे, पोतीफर के घर में, पोतीफर की पत्नी का दिल
है ना, अनकंट्रोल, इतने जवान पर उसका दिल आ गया। बोली मैं तुम्हारे साथ, तुमको अपने हरम में ले जाना चाहती हूँ, तुमको अपने हरम में ले जाना चाहती हूँ। उसके कपड़े फाड़ दिए, बोले उतार कपड़े, लो उतार कपड़े, है ना। और अगर कोई दूसरा होता तो बोलता इसको भी उतार रही है, इसको भी उतार दे तू, है ना। वो ऐसी बोलती, अगर तू मेरा ये कपड़ा उतार रही है ना तो इसको भी उतार दे, आई एम रेडी। लेकिन क्या किया पता क्या यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने क्या किया? वो भागा, वो निकला वहां से, कपड़े भी नहीं मिले, कपड़े ले लिए, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही भाग जाऊंगा, भागा वहां से। यदि आप अपने मन की रक्षा करने के लिए आतुर हैं, अपने मन की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने मन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो भागिए बुराइयों से, भागिए बुराइयों से। बाइबल कहती है, जब आप पहला तीमुथियुस पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 पद से। हाँ, कोई निकालो भाई। पर संतोष सहित बड़ी भक्ति बड़ी कमाई है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 पद। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 पद। पर संतोष सहित एक सेकेंड, एक सॉरी, आपने यहां से पढ़ना है, 11 पद से पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, तू इन बातों से भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। और तू नम्रता का पीछा कर। और आगे लिखा हुआ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। यानी कि जब बुराई हमारे सामने आए तो वहां रहिए मत, वहां खड़े मत रहिए। जब परेशानी या ऐसी कोई अनहोनी बात या ऐसी कोई आपको गिराने वाली बात या आपको फंसाने वाली बात या आपके आत्मिक जीवन को खराब करने वाली बात आपके सामने आकर खड़ी होती है, तो वहां पर इंतजार मत कीजिए, उसमें और इन्वॉल्व मत होइए, उसमें और बातें मत कीजिए, पर वहां से क्या करें? भाग जाए, वहां से निकले। जहां लोभ की बात हो वहां से भागे, जहां व्यभिचार की बात हो वहां से भागे, जहां बुराई की बात हो वहां से भागे, जहां कानाफूसी और चापलूसी की बात हो वहां से भागे, जहां विरोध की बात हो वहां से भागे। जब आप भागेंगे बुराइयों से तो आप अपने मन की रक्षा कर पाएंगे। कई बार जब आप भागते नहीं है ना तो आपका मन उसमें आपको और डुबा देता है और आप उसमें फंस जाते हैं और आपका मन क्या करता है? आपको विनाश की ओर लेकर चला जाता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है भागना है आपने और अपने मन को क्या करना है? संतुष्ट करना है। और कैसे? आंखों की भी रक्षा करनी है, कानों की भी रक्षा करनी है और अपने जीभ की भी। अगर आप बुराई से भागना चाहते हैं तो इन 3 चीजों की भी रक्षा करें आप। अगर आप बुराई से भागना चाहते हैं तो इन 3 चीजों की भी रक्षा करें। आंखों की, क्योंकि आंखें बहुत खतरनाक हैं। आंखें देखेंगी, अरे वाह सुशीला बहन तो कितनी सुंदर लग रही है। आंखें बोलेंगे ये तो कितना अच्छा घर है। देखेंगे ये सामान तो बड़ी अच्छी, काश मैं इसे अपने घर लेकर चला जाऊं। तो आंखों की भी रक्षा करनी है और अपने कानों की भी रक्षा करनी है। कान भी सुनते बहुत हैं, कभी कभी नहीं सुनकर भी सुन लेते हैं। जैसे मेरी पत्नी को मैंने बता रखा है, खबरदार मेरे सामने उल्टी सीधी बातें नहीं करना। बोला क्यों जी? बोला मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं सोते हुए भी सुनता हूं। है कई बार मैंने उसको प्रूफ भी दे दिया। मेरे बगल में कुछ भी बात करे, मैं चाहे जितना सोता रहूंगा सारा बात उसको बता दूंगा। थोड़ी देर बाद तुमने ऐसा बात बोला था। बोला हाँ, आपको कैसे पता चला? मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैं जब सोचो मैं जागते हुए इतना सुन सकता हूँ तो मैं सोते हुए कितना सुनूंगा। परमेश्वर ने ऐसी ब्लेसिंग दी, मैं सोते हुए भी सुनता हूँ सब कुछ। तो क्या करना है? इसकी भी रक्षा करना। कई बार ये गलत सुन लेती हैं। अरे उसने तो ऐसा बोला था, उसने तो ये कह दिया था, उसने तो तेरे बारे में ऐसा बोला है। कई बार ये गलत सुन लेती हैं। कई बार ये गलत सुन लेते हैं। अरे वो भाई तो तेरी बुराई कर रहा था, अरे पास्टर ने तो तेरे बारे में ऐसा बोला था, वो बहन तो तेरे बारे में ऐसा कह रही थी, तेरे घर के बारे में, तेरे पति के बारे में, है ना। कई बार और भी कुछ बोल देता है। ए बहन पता है जो 31 तारीख को लड़का आया था ना, वो तेरे बारे में बोल रहा था, बहुत सुंदर लग रही। हाँ ऐसा बोला। कानों की भी रक्षा करना है मेरे भाई मेरी बहन, कानों की भी रक्षा करना है और आंखों की भी रक्षा करना है। और भी एक खतरनाक है,
अगर दिल की रक्षा करना चाहते हैं तो इस बिना हड्डी वाली की भी रक्षा करना है आपको। किसकी पता था? जीभ की भी रक्षा करो, क्योंकि ये बड़ बहुत बोलती है ना, ये बहुत बोलती है। जीभ की भी रक्षा करो और बुराइयों से भागो, तो आप अपने हृदय की रक्षा कर पाओगे। और आखिरी बात बाइबल बताती है कि क्या करो, यदि आप अपने मन की रक्षा करना चाहते हैं, पूरे मन से यहोवा को खोजो, संपूर्ण मन से यहोवा को खोजो, यहोवा को ढूंढो, यहोवा को ढूंढो। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 119 और 10 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं जब, भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसके 10 पद से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? पूरे मन से हमें यहोवा को ढूंढना है ना, पूरे मन से यीशु मसीह को ढूंढें। जैसे मैंने आज एक भाई को बताया कि क्या डॉक्टर कहता है, क्या दवाइयाँ कहती हैं, क्या रिपोर्ट कहती है, इस पर मत जाओ, लेकिन अगर पूरे मन से यहोवा को ढूंढोगे तो प्रभु जरूर सहारा देगा। आमीन, आमीन। और जब आप इन 7 चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो मैं आपको बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि प्रभु आपके हृदय को प्रोटेक्ट करेगा, और आपका हृदय प्रोटेक्टेड रहेगा, आपका दिल सुरक्षित रहेगा, तो आपका पूरा जीवन सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका आत्मिक जीवन सुरक्षित रहेगा, और प्रभु के साथ आपका रिश्ता बना हुआ रहेगा। और ये 2025 भी क्या रहेगा? आशीषित रहेगा आपका। आमीन, आमीन। तो 2025 में नया टास्क है, ये क्या करना है? मन की हाँ, मन कभी कभी चर्च आने का नहीं करेगा, कभी कभी मन बोलता है आज चर्च मत जाओ, आज तो बहुत ठंडा है ना, बोलता है ना। हाँ, क्या नाम है, पिंकी हंस रही है अंदर अंदर कभी कभी मन बोलता है, लेकिन मन की सुनोगी तो धोखा खाओगी, प्रभु की सुनो तो आशीष पाओगी। आमीन, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करें अच्छे वचन के लिए। आइए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु अब से हम अपने मन की सुरक्षा करेंगे, मन की रक्षा करेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हर एक जन